की संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करना है। टीचर, यह कैसे काम करता है? साइटीज के 3 अनुबंध हैं। पहला अनुबंध उन प्रजातियों पर लागू होता है जो विलुप्त के कगार पर हैं, उनके व्यापक पर पूरी तरह प्रतिबंध है। और बाकी अनुबंधों में क्या होता है? दूसरे अनुबंध में ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी विलुप्ति के खतरे में नहीं है, परंतु व्यापार को नियंत्रित रखना जरूरी है। तीसरी में वे प्रजातियां हैं जिनकी एक देश को विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है। भारत में इसे कैसे लागू किया गया है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके साइटीज की प्रजातियों को शामिल किया है। इससे इन प्रजातियों का व्यापार नियंत्रित और मॉनिटर किया जा सकता है। इसका मतलब भारत अब वन्य जीव संरक्षण के राष्ट्रीय अंतर्गत मानकों का पालन करता है। बिल्कुल, इस संशोधन से भारत में साइटीज के अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है और वन्य जीवों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। धन्यवाद टीचर। अब हम वन्यजीव की सुरक्षा के महत्व को समझ गए। क्या पक्षियों और अन्य जानवरों को भी साइटीज के तहत संरक्षण मिलता है? हाँ बच्चों, कई पक्षी और वन्यजीव साइटीज की तरह संरक्षित हैं, जैसे तोते, मकाऊ, बाज, कुछ प्रजातियों के उल्लू और कैमोलियन। इनको पालना, पकड़ना या शिकार करना कानूनी अपराध है। इसके अलावा कछुए और समुद्री कछुए जैसे ग्रीन सी टर्टल भी साइटीज के अंतर्गत संरक्षित है। इनकी तस्करी या पालतू बनाने के लिए पकड़ना प्रतिबंधित है। तो इसका मतलब इन पक्षियों और कछुओं को पिंजरे या टैंक में रखना सही नहीं है? बिल्कुल सही। ये पक्षी और अन्य वन्य जीव स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इन्हें कैद में रखना न सिर्फ उनकी आज़ादी छीनना है, बल्कि यह